चलिए, नाउ आई विल स्टार्ट द चैप्टर 10 इन केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री में आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 10 ऑफ द सेकेंड बुक, which is very important and this is known as inorganic chemistry. ये हमारी सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो मैं एस ब्लॉक आपको पढ़ाऊंगी। मीन्स जो हमारा सारा पीरियोडिक टेबल आएगी वो सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आएगी। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर 10 का। तो चैप्टर 10 का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छे से समझिएगा बच्चों, जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या है। देखिए, हमारी पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, यहाँ पर जो एस ब्लॉक है उसमें हम जानते हैं हमारी केमिस्ट्री में 18 ग्रुप हैं और पीरियड कितने हैं बच्चों? 7। कितने हैं? 7। शायद दिख नहीं रहा है, थोड़ा लिख देती हूँ। पीरियड्स हैं 7 और ग्रुप है 18। अगर हम ग्रुप 18 की बात करें तो ऐसे होते हैं ये ग्रुप 1, 2 और 3 को 10 लगाकर बोला जाता है बच्चों। तो 3 + 10 = 13। तो ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, फिर आ जाता है ग्रुप 18। तो इस तरीके से ग्रुप 8 ही है लेकिन वो 18 में कन्वर्ट हो गए हैं। बात समझ में आ गई? ग्रुप नंबर अगर हम इनकी वैलेंसी की बात करें बच्चों तो वैलेंसी भी समझ लीजिए। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1 होती है, 2 की 2 होती है, 13 की 3, 14 की 4, 15 की -3, नॉन मेटल से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और 16 की -2, 17 की -1 एंड 18 ग्रुप की वैलेंसी होती है 0। ठीक है, तो वी कैन से दैट ग्रुप नंबर 1, 2 and 13 आर नोन एज द मेटालिक ग्रुप। ग्रुप नंबर 14 in which carbon having है ना, group number 14 is known as the carbon having group and you know very well that carbon show the covalent bonding। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है ये वाला ग्रुप, और इसकी अलग ही प्रॉपर्टीज चलती हैं। तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग ग्रुप हो गया। जो मेटालिक ग्रुप होते हैं वो आपको पता है कि वो प्लस और नेगेटिव साइन से बनते हैं। तो ये हमारे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ज्यादातर ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ये हमारे जो हो गए 3, ये हमारे नॉन मेटालिक ग्रुप हो गए बेटा। ये भी नॉन मेटल्स में ही आते हैं ज्यादातर, लेकिन इनकी वैलेंसी +4 होती है। और जो 18 ग्रुप हो गए उसके बहुत सारे नाम है बेटा। जैसे ग्रुप नंबर 18 को हम रेयर गैसेस भी कहते हैं, ग्रुप नंबर 18 को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, ग्रुप नंबर 18 को हम क्या कहते हैं इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 होती है। 0 का मतलब है कि अनरिएक्टिव होते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स है, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इनका ऑलरेडी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है, मतलब इनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गई इनकी वैलेंसी। ठीक है, कि किसी से ना एक भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना किसी को देते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम ये कह रहे थे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट होते हैं और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों सबको? सभी स्टूडेंट को क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? तो Yes, ma'am. ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आते हैं बस ये। ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। 13 to 18 ग्रुप सब पी ब्लॉक में जाते हैं। डी ब्लॉक में हमारे कौन से आते हैं? देखिए, हमारी पीरियोडिक टेबल का अगर हम रूप देखें तो इस तरीके से है। ये 2 ग्रुप हो गए, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियड वाइज होते हैं। जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो सारे ग्रुप होते हैं यहाँ के। तो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर है, 2 है, फिर ग्रुप नंबर 13 इधर है,
है ना पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही। ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18, नीचे हमारा ये पी ब्लॉक हो गया बेटा, ये पी ब्लॉक हो गया पूरा, ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, और जो नीचे दो हमारे लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज है वो एस ब्लॉक में आती हैं। तो इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल है। तो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो केवल एस ब्लॉक पढ़ेंगे जिसमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू, सभी के लिए क्लियर है ये? किसी का कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकता है, क्वेरी ले सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो ग्रुप नंबर 1 का और ग्रुप नंबर 2 का करेंगे कॉमनली, फिर हम इनका अलग अलग करेंगे। ग्रुप नंबर 1 को पहले पढ़ाऊंगी, फिर ग्रुप नंबर 2 को पढ़ाऊंगी। तो मुझे बताइए कि आपको क्लियर है, इसको रफ कर दूं? यस मैम। कोई क्वेरी? यस मैम। किसी बच्चे की कोई क्वेरी? नो मैम। ओके बेटा, तो नाउ हम केवल, तो पीरियोडिक टेबल हमें यहाँ पर आनी बहुत जरूरी है, तभी हम इनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से कर पाते हैं। तो अब हम लेके चलेंगे ग्रुप नंबर एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 को। पहले हम ग्रुप नंबर 1 को पढ़ेंगे, जब हमारा ग्रुप नंबर फिनिश हो जाएगा देन वी विल रीड द ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 का सबसे पहले हमें ग्रुप में क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट है। तो ग्रुप नंबर 1 में क्या प्रेजेंट है? देखिए हाइड्रोजन तो है ही, उसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा क्या क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम। These are the elements which belong to the group number 1. ठीक है। अब ग्रुप में क्या कॉमन होता है? ग्रुप में सबकी वैलेंसी कॉमन होती है बेटा, चाहे आप हाइड्रोजन की भी पूछो। हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है। हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 1 में भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 17 में भी प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि आप अगर 10th में पढ़ के आए हैं, मेंडलीव का जो करेक्शन उसने किया था हेनरी मोजले ने, वो यही किया था कि हाइड्रोजन जो है जब वो प्लस साइन शो करता है, हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है, तो वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, क्योंकि वो H पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी कि उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसने डोनेट कर दिया इजीली, तो एज ए मेटल बिहेव करता है। लेकिन जब हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में होता है और H निगेटिव शो करता है, तो इसका मतलब है इसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और इसके आउटर मोस्ट यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये हाइड्राइड की फॉर्म में होगा तो ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन की फॉर्म में होगा तो ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर सबकी वैलेंसी 1-1 ही होगी। ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सिमिलर होता है, इसलिए सबकी वैलेंसी भी सिमिलर होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब यहाँ पर हमें शो करना है कि जो ग्रुप का जो सबसे पहला मेंबर होता है उसका साइज सबसे स्मॉल होता है या बिग होता है? स्मॉल। ग्रुप में सबसे ऊपर बैठा है उसका साइज कैसा होता है बच्चों? स्मॉल। यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रुप का सबसे फर्स्ट मेंबर है वो कुछ एनोमोलस बिहेवियर शो करता है, यानी कि अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करता है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, है ना? उसका स्मॉल साइज है, उसका स्मॉल साइज होने की वजह से वो न्यूक्लियस से ज्यादा अफेक्टेड है, उसका जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, और क्या हो सकता है, उसकी पोलराइजिंग पावर भी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे 2-3 प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से वो एनामोलर बिहेवियर शो करता है जो किसी भी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। तो यहाँ पर हम लिथियम की बात कर रहे हैं कि जो लिथियम है वो अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स से कुछ यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि डायगोनल रिलेशनशिप, है या नहीं है?
डायगोनल रिलेशनशिप क्या है बच्चों? लिथियम जो है वो मैग्नीशियम से प्रॉपर्टी सिमिलर करता है। पता है ना डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? जो हमारा सेकेंड पीरियड है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से, यानी कि ऐसे लिथियम है, लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद सेकेंड पीरियड बनाइए, तो बनाना आ गया होगा आपको बच्चों। फिर थर्ड पीरियड बनाना है, तो लिथियम के बाद यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आ जाएगा। फिर हम थर्ड ग्रुप में जाते हैं तो क्या है? बोरोन है, और थर्ड यहाँ पर जाते हैं तो कौन सा आ जाएगा? थर्ड एल्यूमिनियम है। तो लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से एक डायगोनल रिलेशनशिप में रिलेशन शो करते हैं। तो लिथियम जो है वो सोडियम से करना चाहिए, लेकिन लिथियम मैग्नीशियम से करता है ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टी, एंड दैट आर द स्मॉल साइज, हाई पोलराइजिंग पावर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर एनोमैलस बिहेवियर शो करता है। बात समझ में आ गई? तो जब हम ग्रुप नंबर 1 की बात करेंगे तो लिथियम शो करेगा, और जब हम ग्रुप नंबर 2 की बात करेंगे तो विच वन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 2? कौन सा मेंबर होगा ग्रुप 2 का सबसे पहला? बेरिलियम। बेरिलियम होगा ना बच्चों। तो वहां पे बेरिलियम कुछ प्रॉपर्टी ऐसी डिफरेंट शो करेगा। तो बात समझ में आ गई? अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए किसी भी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कुछ यूनिक प्रॉपर्टी कैसे शो कर रहा है, तो आप कैसे कहेंगे? क्या रीजन है उसके? Due to its anomalous properties. मैम फिर कहेंगे विच वन? कौन कौन सी एनोमलस प्रॉपर्टी है बताइए हमें। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई Good. आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड यस, मैम हाई पोलराइजिंग पोलराइजिंग। पावर हाँ, और यहाँ और पर हाई कोई भी वैकेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्बिटल नहीं होता, सब ऑर्बिटल फिल होते हैं क्योंकि स्पाइस बर्स्ट होता है, तो नो एब्सेंस ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ये जो है लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम ग्रुप नंबर 1 की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पी ब्लॉक में भी पढ़नी है, 12th में भी पढ़नी है। तो अब हम ग्रुप नंबर 1 की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा ग्रुप नंबर 1 का एनामोलस बिहेवियर ऑफ द लिथियम। नाउ मैं स्टार्ट करूंगी क्या? ग्रुप नंबर 1 की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप नंबर 1। अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है नाम, या लिख दूं? साइड में लिख देती हूँ, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. अब मुझे बताइए बच्चों, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। गुड। और आयनाइजेशन एंथैल्पी हम चैप्टर 3 में पढ़ के आए ना। एटॉमिक मैम रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटेलिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ द मैम बोन कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम यही पढ़ेंगे जो हम मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं बाहर से देखकर ही। अभी हम इसकी कोई प्रॉपर्टी केमिकल नहीं पढ़ रहे, अभी हम केवल वो पढ़ेंगे जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप नंबर 1 की। तो सबसे पहली बात तो बेटा आपको क्या कहना है, ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल भी कहते हैं। एल्कली मेटल, एल्कली मेटल क्यों कहते हैं बेटा? ये जो होती हैं बहुत मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। ग्रुप नंबर 1 में सभी मेटल्स हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, अभी मैं फ्रेंशियम की बात नहीं कर रही हूँ, फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है बेटा। हमारी पीरियोडिक टेबल में मोस्टली ग्रुप नंबर 85 के बाद के, एटॉमिक नंबर 85 के बाद के मोस्टली जो एलिमेंट्स है दैट आर द रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो फ्रेंशियम जो है वो तो अलग ही प्रॉपर्टी शो करेगा, मेरा मतलब केवल लिथियम से सीजियम तक ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लिथियम से सीजियम तक ऑल आर द मेटल्स हैं। इनको मैं एल्कली मेटल्स कह रही हूँ बेटा, बहुत रिएक्टिव होती हैं ये मेटल्स, और कभी भी सिंगल स्टेट में अर्थ पर नहीं पाई जाती।
हमेशा कंबाइंड स्टेट में होती है ये। जैसे आपको सोडियम को तो आप जानते हो, सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, पता है ना आपको, याद है, कहीं देखा होगा आपने। सोडियम को इजीली हम कट कर सकते हैं, सॉफ्ट मेटल होती है, जबकि मेटल जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर हार्ड होती है। लेकिन एक्सेप्शन आप 10th में पढ़ के आए हैं, तो सोडियम को हम नाइफ से, कैल्शियम पोटाशियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, इजीली कट कर सकते हैं, एज लाइक पनीर, है ना। तो ये जो है, लेकिन ये बहुत रिएक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से हम इनको कंबाइंड स्टेट में रखते हैं, इसलिए हम इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। सबसे बड़ी बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि व्हाई द ग्रुप नंबर 1 मेटल्स आर नोन द अल्कली मेटल्स, तो आप आंसर कर देंगे ना, बिकॉज ऑल अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो बहुत रिएक्टिव होती हैं। तो वो कैसी होती है, हम उनको कंबाइंड स्टेट में हमेशा रखते हैं, हम उनको कभी भी अकेले नहीं छोड़ सकते। सोडियम को अगर हम ऐसे खुला छोड़ देंगे तो सोडियम जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और नमी से रिएक्शन करके आग लगा सकती है, इसलिए हम सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि वो नॉन रिएक्टिव रहे। ठीक है, तो अल्कली नाम के ऊपर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द I will discuss the first physical property, which is ionization enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, थोड़ा सा मुझे रिवाइज कराइए। व्हाट इज मैम आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन को एंथैल्पी? लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो एनर्जी यूज होती है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कहाँ से लूज करूं, कहाँ से Ma'am, लूज the करूं? energy required to remove an electron from its ground state. From an isolated gaseous From atom. its वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको आपको रिमूव करना है ताकि मेटल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ सके। कैसे? अगर हम लिथियम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इसका जो अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 2 और 1 होगा, यानी कि इट्स हैविंग द 2 सेल्स। फर्स्टली इट इज न्यूक्लियस, इट इज K cell which is having the 2 electron and it is L shell। K के बाद L ही तो आती है, तो L में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम हैज द 2 ऑप्शंस। फर्स्टली फर्स्ट ऑप्शन कि ये अपने डोनेट कर दे, सेकंड ऑप्शन कि ये 7 और ले ले, ये 7 और ले ले, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको 7 तो कोई नहीं देगा, इसके लिए 1 डोनेट करना इजी है। तो जो मेटल्स होती हैं, ग्रुप नंबर 1 की मेटल हो या ग्रुप नंबर 2 की मेटल हो या ग्रुप नंबर 13 की मेटल हो, तो वो इजीली से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं और मेटेलिक कैरेक्टर शो करने लगती है ना। और अब इसके पास एक ही शेल है लिथियम के पास, जिसके पास जब ये शेल पूरी चली गई बेटा, ये कुछ नहीं बची है, तो इसके पास एक ही तो शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये लूज करती है मेटल। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी इस लिथियम को एनर्जी की नीड होती है, तो वही एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी है। एंथैल्पी का दूसरा नाम एनर्जी भी है। तो ठीक है बेटा, तो अब मुझे बताइए कि अगर हम इसके वेरिएशन की बात करें तो किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एलिमेंट की और किस एलिमेंट की कम होगी, बताइए मैम बेटा। कीजियम की ज्यादा होगी। किसकी? लिथियम की ज्यादा होगी। लिथियम की ज्यादा होगी बच्चे, क्योंकि अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखिए एटॉमिक रेडियस, तो मेरे बच्चे जो एटॉमिक रेडियस होती है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सेंटर से डिस्टेंस। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जिससे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो वैलेंस सेल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाएगा। तो लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होगी और सीजियम की सबसे कम होगी। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस किसकी? लिथियम की सबसे कम होगी और सीजियम की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सीजियम का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लिथियम से ज्यादा है, तो साइज उसका ज्यादा बड़ा है। जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतना ही साइज बड़ा होगा। बात समझ में आई नहीं आई?
क्लियर हुई? तो आप एटॉमिक रेडियस से आयनाइजेशन एंथैल्पी को थोड़ा सा क्या कर सकते हो, रिलेट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस हाँ। मैम। अब हम थर्ड पढ़ सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है बेटा, बताइए? Ma'am. मैम सीजियम का। सीजियम का, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि मेटेलिक कैरेक्टर किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है, तो सीजियम शोधा सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर। बाकी बची हुई जितनी प्रॉपर्टी आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, अदरवाइज हम थोड़ा सा अभी डिस्कशन करते हैं।